हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स, हमारा चैप्टर 3 है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसका हम लोग डेरिवेशन सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल के बारे में। और हम लोग कुमार मित्तल के बुक से न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और ये न्यूमेरिकल हम लोग एक तरफ से कर रहे हैं, एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मिलने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन ईजिली प्रोवाइड हो जाए। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? तो हमें दिया गया है कि जो आवेश है Q का मान, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Q का मान हमें दिया गया है 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम, और बोला गया है कि इसको किसी बिंदु के या अनंत से किसी बिंदु के भीतर लाने में जो कार्य किया जा रहा W बराबर 1.7 × 10⁻⁵ जूल। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर इस बिंदु पर विभव क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल V इज इक्वल टू, यहाँ से हमसे पूछा गया V का मान क्या होगा। तो विभव की परिभाषा क्या होती है, V बराबर हो गया W/Q। तो हम लोग क्या करते हैं, W की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.7 × 10⁻⁵, और अपॉन में Q का मान क्या दिया है 3.4 × 10⁻⁷। अब 17 एकम 17 दूनी 34, तो ये हमारा क्या मिल गया 1/2 × 10⁻। देखो ये वाला हमारा -7 है, ऊपर जाएगा +7, तो +7 में -5 करेंगे तो क्या आ गया 10⁻2, और 10⁻2 का मतलब क्या हो गया 100, मतलब 2 × 100 बराबर कितना आ गया आंसर 50 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना आ गया 50 वोल्ट। तो जो हमारे पास 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है, उसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में कितना वोल्ट का विभव लगेगा 50 वोल्ट का। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे बोला गया है कि हमारे पास कोई दो बिंदु है और उनके विभव हमें दिए गए हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कि जो बिंदु A का विभव होगा VA, जैसे ये हमारे पास कोई दो बिंदु है A और B, तो जो ये वाला बिंदु A है इसका विभव में VA बराबर दिया गया है कितना है 2 वोल्ट है, ये 2 दिया गया है, और इस बिंदु का विभव VB मान लेते हैं, ये हमें दिया गया 4 वोल्ट। तो यहाँ लिख दिया जाए VA बराबर 2 वोल्ट और VB बराबर कितना 4 वोल्ट। और हमसे बोला गया इसमें कि 8 माइक्रो कूलाम आवेश को, तो Q की वैल्यू क्या हो गई है 8 माइक्रो कूलाम, 8 माइक्रो कूलाम के आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दें, सबसे पहले 8 माइक्रो कूलाम को बदल देते हैं कूलाम में, तो यह क्या हो जाएगा 8 × 10⁻⁶ कूलाम। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलाम। अब यहाँ हमसे पूछा गया A से B तक आने में कार्य कितना होगा, तो हम लोग क्या लिख दें W A to B, मतलब A से B तक क्या बोला गया है, A से B तक आने में कार्य W A से B तक आने में कार्य हो गया। तो यहाँ से फार्मूला आपका लगेगा VB - VA विभवांतर का फार्मूला इंटू Q। तो यहाँ से VB की वैल्यू क्या है 4 - 2, और उसके बाद Q की वैल्यू क्या है 8 × 10⁻⁶। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 4 में से 2 घटा दिए 2 आ गया, और गुणे 8, ये वाला 8 × 10⁻⁶, तो ये हो गया 8 दूनी 16, 16 × 10⁻⁶। और ये कार्य है, कार्य को किस में लिखेंगे जूल में, कार्य का मात्रा क्या है जूल है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 16
गुणे 10 की घात -6 और आपका आंसर माइक्रो में आ रहा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 16 माइक्रोजूल। 16 माइक्रोजूल क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अभी यहाँ से हम देख लें कि 10 की घात -6 जूल बराबर 1 माइक्रोजूल, तो हमारा कितना 16 है, तो हो जाएगा 16 माइक्रोजूल, ये हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 की घात -5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, इसको मान लेते हैं डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू हमें क्या दिया है, 60 वोल्ट, 60 वोल्ट दिया है। आगे क्या बोल रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 की घात -5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा। तो अगर कूलाम लगा है तो इसका मतलब ये क्या है, आवेश क्यू। तो यहाँ से हमसे W का मान पूछा है, तो हम लोग क्या जानते हैं, W बराबर डेल्टा V इंटू में Q। तो यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा V का मान 60 है, Q का मान कितना 3 गुणे 10 की घात -5। तो ये हो गया 6 के 18, 180 गुणे 10 की घात -5। अब 2 अंक दशमलव इधर लाएंगे तो यहाँ पावर 2 जुड़ जाएगी, तो कितना होगा 1.8 गुणे 10 की घात, अच्छा -5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया -3, और कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ गया, 1.8 इंटू 10 की पावर -3 जूल आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोल रहा है कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है, वैद्युत विभवांतर VA - BB ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें आवेश का मान क्या दिया गया है, Q बराबर 0.01 कूलाम। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात -2, 10 की घात -2 कूलाम। फिर बोल रहा है कि इसके मध्य जो कार्य किया जाएगा, मतलब WA to B, जो हमारे पास A और B दो बिंदु हैं, उनके बीच में जो कार्य किया जाएगा वो क्या दिया है, 12 जूल। क्या दिया, 12 जूल। तो हमसे बोल रहा है कि VB - BA, मतलब इसका विभवांतर क्या होगा, बिंदु A और B के बीच का विभवांतर। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, WAB बराबर V - VA इंटू में क्या, Q। तो यहाँ से हमसे ये वाला मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा, इसको इस वाले को इधर भेजेंगे तो पक्षांतर होगा, तो इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग होगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो V - VA की जो वैल्यू आएगी, ये क्या आ जाएगी, ये WAB बटे में Q, WAB बटे Q। अब WAB का मान आपको क्या दिया है, 12, ये में क्या दिया है 12, और Q का मान कितना दिया है, 10 की घात -2, 10 की घात -2। तो ये ऊपर ले, ये आपका -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 12 गुणे 10 की घात -2 का +2, और ये 10 की घात 2 का मतलब 100 हो गया। 100 में 12 से गुणा कराएंगे तो कितना आ गया, 1200, और विभव या विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 1200 वोल्ट आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोल रहा कोई अल्फा कण है, क्या है, कोई अल्फा कण है, और इस अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता, मतलब इसमें V का मान कितना दिया, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो हमसे क्या पूछा गया भैया, तो इसमें पूछा गया है कि कार्य की गणना कीजिए जूल में। तो देखो यहाँ से कार्य बराबर क्या होगा, W बराबर V इंटू क्यू होता है, विभव की परिभाषा से W बराबर V इंटू क्यू। अब यहाँ से B का मतलब 10 है, और Q का मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये हो गया 2, और गुणे E का मान क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 की घात -19। इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो ये 10 दूना 20, या ऐसा कर लो 16 दूना 32, 16 दूना 32 हो गया, और 32 का मतलब क्या हो गया, 3.2 गुणे 10 की घात, ये पावर 1 है, -19 में 1 जोड़ेंगे -18 आ गया। तो यही शायद आपका आंसर आ रहा है, 3.2 गुणे 10 की घात -18, और कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा, कार्य का मात्रक जूल, ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बोल रखा है,
5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोला गया है कि 5 कूलाम आवेश, तो क्यू की वैल्यू में क्या दिया गया है 5 कूलाम, 5 कूलाम आवेश है। अब बोल रखा है को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती, मतलब हमें W का मान दिया है, ऊर्जा W का मान 25 जूल, 25 जूल। अब बोल रहा है कि अगर पहले बिंदु का विभव मतलब V1 बराबर हमें कितना दिया है 10 वोल्ट। पहले बिंदु का विभव का मतलब क्या हो गया, हमारे पास दो बिंदु है V1 और V2 है, तो पहले का विभव V1 दिया है 10 वोल्ट, दूसरे बिंदु का विभव मतलब हमें V2 बताना है, V2 बताना है। तो यहाँ से फार्मूला क्या लगेगा आपका, हम लोग फार्मूला लगा देंगे विभवांतर का फार्मूला। तो विभवांतर का फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, W बराबर V2 माइनस V1 इंटू में Q। तो W का मान हमें 25 दिया है, 25 बराबर V2 की वैल्यू क्या हमें नहीं पता है, V1 का वैल्यू हमें 10 दिया गया है और Q का मान हमें दिया है 5 कूलाम। तो ये इसको इधर भाग करेंगे, 5 एकम 5 पचाम 25, तो ये आ गया 5 बराबर V2 माइनस 10। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का प्लस 10 5 15, तो 15 वोल्ट आ गया किसका मान, V2 का मान। मतलब जो हमारा दूसरा बिंदु होगा उस पर कितना विभवांतर आएगा, 15 वोल्ट का विभवांतर आएगा। तो क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। और हम लोग एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं कुमार मित्तल की बुक से, क्लास 12 फिजिक्स कुमार मित्तल की बुक से एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आप लोग साथ बनाए रहिए और साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। अब यहाँ हमें बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 7 कि हमारे पास कोई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है। तो R बराबर, अगर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, जैसे ये गोला है तो ये गोले का केंद्र है और इसकी त्रिज्या R बराबर कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं R बराबर 1 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात माइनस 2 मीटर होता है। अब इसके बाद बोल रखा है इसी क्वेश्चन में कि जो आवेश है 1 कूलाम, मतलब आवेश हमें कितना देना है 1 कूलाम। अब बोल रहा है कि वैद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है, तो V इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण हम लोग विभव क्या पढ़े हैं, ये हमारा फार्मूला होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10 की घात 9 हो गया। Q का मान आपको बोला गया 1 कूलाम है, 1 रख दिया। R का मान कितना है 10 की घात माइनस 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 × 10 की घात। देखो ये ऊपर गया तो माइनस का प्लस हो गया, 9 2 11, तो ये हमारा हो गया 10 की घात 11। और ये विभव है, विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। तो जो हमारे पास विभव है, अगर हमारे पास कोई गोला जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और उसको 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो उसका जो विभव होगा 9 × 10 की घात 11 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रखा है कि प्लस 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। अब माध्यम का परावैद्युतांक का मतलब है कि जो हमें दोनों आवेश दिए गए हैं वो किसी माध्यम में रखे गए हैं और जिनका परावैद्युतांक मतलब हमें K की वैल्यू 2 दी गई है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, यहाँ बोल रखा है कि प्लस 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं। तो हमने मान लिया हमारे पास एक आवेश है प्लस 40 माइक्रो कूलाम और दूसरा भी है प्लस 40 माइक्रो कूलाम, ओके। और इनके बीच की जो दूरी है वो 0.4 है, 0.4 मीटर है इनके बीच की दूरी। अब बोल रखा है कि ये किसी माध्यम में रखे हैं और माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। फिर हमसे कह रहा है कि मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो भैया इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का मतलब ये कहीं होगा, हमने मध्य बिंदु O मान लिया। अब पूरी दूरी क्या है 0.4 है, तो आधी क्या हो जाएगी 0.2 मीटर और इधर का भी क्या हो गया 0.2 मीटर। तो मध्य बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो भैया हम सबसे पहले क्या कर लें, हम मान लेते हैं कि जो ये हमारा
40 प्लस वाला है, इसके कारण जो हमारे पास विभव है वो V1 है बिंदु O पर, और इसके कारण क्या है V2 है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें कि V1 के कारण बिंदु या V1 के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव निकाल लें V2 के कारण, उसके बाद बिंदु O पर जो हमारा टोटल वैद्युत विभव आएगा परिणामी उसको जोड़ेंगे V बराबर V1 प्लस V2। तो यहाँ पर क्या लिख दें हम कि प्लस 40 माइक्रो कूलाम के कारण बिंदु O पर विभव या O पर वैद्युत विभव, तो O पर वैद्युत विभव क्या होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद परावैद्युत माध्यम है K, तो हमने क्या लिख दिया K फार्मूला, और आगे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे R। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की घात 9 हो गया, और K का मान क्या है K बटे में इसका मान 2 है तो बटे में 2, और इधर Q का मान कितना 40 माइक्रो कूलाम, तो इसे लिखेंगे 40 × 10 की घात -6 कूलाम बटे बीच की दूरी, यहाँ से दूरी क्या O की 0.2। अब क्या करें, इसको ऐसे रहने देते हैं V1 बराबर। अब हम लोग क्या कर ले बच्चों, आप प्लस 40 देखो, अच्छा यहाँ प्लस 40 है, यहाँ 0.2 है, यहाँ प्लस 40 यहाँ 0.2, तो क्या हो जाएगा जो V1 आया है वही क्या आ जाएगा V2 का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दे प्लस 40 माइक्रो कूलाम के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव V2 बराबर, तो सेम चीज आएगा आपका 9 × 10 की घात 9 बटे में 2, और इधर आपका क्या है प्लस 40 × 10 की घात -6 बटे में 0.2। अब क्या करना है, हमें परिणामी विभव निकालना है। तो परिणामी विभव हम लोग क्या निकालेंगे, ये हमारा आ जाएगा बिंदु O पर परिणामी विभव। तो परिणामी विभव V बराबर क्या आएगा हमारे पास V1 प्लस V2। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ये दोनों वैल्यू हमारी सेम है, तो इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर हमारे पास a/2 प्लस a/2 तो क्या आ जाता 2a/2, तो पूरी संख्या सेम है तो ये क्या हो जाएगा 2 मतलब 2 के मल्टीपल में आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 9 × 10 की घात 9 बटे में क्या है 2 है, और ये वाला हमारा क्या है 40 × 10 की घात -6 बटे में 0.2, और प्लस में फिर से यही चीज़ें लिखना है, तो हमारा क्या हो गया 9 × 10 की घात 9 × 40 × 10 की घात -6, और बटे में क्या है 0.2 गुणे में 2। अब सेम चीज़ है, इसको जोड़ेंगे 2 के गुणे में आ जाएगा, तो ये हमारा आएगा 2 गुणे, पहले 2 हो गया मतलब 1 1 2, अब पूरी संख्या ये लिख दो 2 × 9 × 10 की घात 9, ये क्या आ गया 40 × 10 की घात -6, और बटे में क्या हमारे पास 2 × 0.2, 2 से 2 कट गया, और इसको काटेंगे तो 0.1, और यहाँ से काट दिए तो कितना आ गया 20। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, तो ये आ गया हमारे पास, इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं ये क्या आ गया 9 × 20 बराबर 180, 9 दूनी 18 180 गुणे ये क्या है 10 की घात 9 -6, तो क्या आ गया 10 की घात 3, और ये वाला हमारा क्या है पॉइंट 1 को लिख सकते हैं 10 की घात -1, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात +1। अच्छा ये हमारा आ गया 180 × 10 की घात 4 आ गया। अब क्या करेंगे 2 अंक दशमलव इधर लाएंगे तो यहाँ 2 पावर जुड़ेगी, तो ये हमारा हो गया 1.8 × 10 की पावर 6। विभव ज्ञात कर रहे हैं, इसका मात्रक क्या होगा वोल्ट होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रहा है निम्न चित्र में 8 माइक्रो कूलाम का आवेश A -20 माइक्रो कूलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु A तथा V के मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो कि बिंदु A से 0.80 मीटर तथा बिंदु B से 0.20 मीटर की दूरी पर है। 0.20 माइक्रो कूलाम के आवेश को बिंदु D से बिंदु C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा।
तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, 3 चीज़ों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा फिगर दिया गया है, उसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ हमें बोला गया है कि हमारे पास कोई ए है पॉइंट, और दूसरा हमारे पास क्या है, पॉइंट बी है, ठीक है, ए बी। तो ए पर हमारे पास +8 माइक्रो कूलाम का आवेश है, और दूसरे पर क्या है, -2 माइक्रो कूलाम का। बोला गया है इन दोनों का मध्य बिंदु सी है, क्या है, सी है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और जो मध्य बिंदु सी है, ये पूरी दूरी हमें बोला गया 1 मीटर है, तो ये आधा क्या हो जाएगा, 0.50 मीटर, और इधर भी क्या हो जाएगी, 0.50 मीटर। अब यहाँ से बोला गया है कि एक बिंदु हमारे पास इसमें डी भी रखा गया है, और इस डी की जो सी से डी के बीच की दूरी है 0.30 मीटर है, और इधर की क्या है 0.20 मीटर, ये इतना हमें दिया गया है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें मध्य बिंदु सी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, बिंदु डी पर, और एक आवेश है उसको डी से सी तक लाने में कितना कार्य होगा, इतना हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं कि बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव। तो बिंदु सी पर विभव के लिए क्या कर लेंगे, हम लोग मान लेते हैं +q आवेश के कारण विभव V1 होगा, और -q के कारण -2 आवेश के कारण विभव क्या होगा, V2 होगा। तो सबसे पहले क्या लिख दें, +8 माइक्रो कूलाम के कारण बिंदु सी पर विभव बराबर, यहाँ से क्या लिख दें, +8 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण, आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव। तो बिंदु सी पर विभव V1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ 9। इसके बाद क्या होता है Q, Q का मतलब क्या हो गया, 8 माइक्रो कूलाम, 8 × 10⁻⁶ बटे में R। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, 0.5। तो इसको चाहे हम लोग 0.50 लिख दें और चाहे 0.5 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा बन गया V1 का मान। अब हम ऐसे क्या करेंगे, -2 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, तो यहाँ से लिख दिया जाए -2 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु सी पर, बिंदु सी पर विभव। तो इसके कारण विभव क्या होगा, V2 माना गया है। तो V2 बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ आवेश क्या हमारे पास, -2 है। तो -2 का मतलब हो गया कि -2 × 10⁻⁶, और बटे में बीच की दूरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी 5 है, मतलब 0.5। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 0.5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु सी पर विभव। तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 + V2। अब दोनों को हम जोड़ेंगे सिंपली, तो देखो 9 × 10⁹9, 9 × 10⁹9 दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर कर लिया हमने, तो आ गया 9 × 10⁹9। क्या बचा पहले में, पहले में बचा है 8 × 10⁻⁶, बटे में क्या बच गया, 0.5। अब देखो ये वाला प्लस में क्या आएगा, प्लस हमारे पास है, लेकिन यहाँ देखो क्या है, अच्छा चलो ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब हमारे पास इसमें भी ये कॉमन क्या बच रहा है, -2 × 10⁻⁶, और बटे में क्या आ गया, 0.5। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कॉमन, और 0.5 कॉमन है, तो इसको हमने बाहर कर दिया। 9 × 10⁹9 × 10⁻⁶, और बट्टे में क्या आ गया, 0.5। इतना कॉमन बाहर, क्या बचा, 8 बचा है, प्लस माइनस -2। तो ये हमारा 8 में से 2 घटा दिए, 6 बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 9 गुणे, अच्छा देखो 10⁻9 है -6, कितना आएगा, 3 आएगा, 10⁻3 हो गया। और ये क्या है, 8 में से 2 घटा दिए, 6 आ गया, और बटे में 0.5, 0.5। अब क्या कर ले हम लोग, अब यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो हो गया 9 × 10⁻3 गुणे में 60, मतलब 10 से गुणा होगा, बटे में 5, 5 से काट दो कितना आ गया, 12, 12 9 या कितना हो गया, 9 दूनी 18 के 8 हो गया,
और 9 एक कम 9 एक 10 गुणे 10 की घात 3 हो गया। अब क्या कर लो, 2 अंक दशमलव इधर ले आओ तो 1.08 गुणे 10 की घात 2 दशमलव इधर आएगा, इधर 2 जुड़ेगा 3 2 5, तो ये हमारा क्या हो गया, वोल्ट। क्या हो गया, वोल्ट हो गया। किसका मान ये है, ये -8 आवेश मतलब सॉरी +8 माइक्रो कूलाम और -2 माइक्रो कूलाम के कारण इसके मध्य बिंदु C पर जो परिणामी वैद्युत विभव आएगा 1.08 गुणे 10 की घात, ये 3 और 2 5 आएगा, 3 और 2 क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा राइट आंसर है। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में हमसे और बोला गया है कि बिंदु D पर इसका विभव क्या आएगा। तो फिर से हम लोग इसमें क्या करते हैं, बिंदु D पर अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, विभव। तो यहां से थोड़ा हम लोग बिंदु D पर विभव ज्ञात करेंगे। बिंदु D पर विभव, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख दें, बिंदु D पर विभव। तो बिंदु D पर विभव के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास इस आवेश से बिंदु D के बीच की दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ, तो ये वाली 0.5, ये वाली कितना है 0.3 है, ये वाली 0.5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 0.8 हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या लिख दें, क्या लिखें, इस आवेश के कारण बिंदु D पर विभव क्या होगा। तो हमने क्या लिखा, +8 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बिंदु D पर विभव, बिंदु D पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9 हो गया। Q का मतलब हो गया 8 गुणे 10 की घात -6 और बटे बीच की दूरी क्या है 0.8, तो ये हो गया हमें V1 का मान। अब क्या हमें चाहिए, -2 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बिंदु D पर विभव, तो देखो इसकी बीच की दूरी क्या है 0.2 है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख दें, -2 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बिंदु D पर विभव V2 बराबर क्या, V2 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। इसके बाद क्या आएगा, माइनस है तो -2 माइक्रो कूलाम 10 की घात -6 ब्रैकेट में लिख दिया, बटे में बीच की दूरी क्या आ रही है 0.2। अब हमें क्या करना है, बिंदु D पर परिणामी विभव निकालना है। तो परिणामी विभव कैसे निकालेंगे, V बराबर V1 प्लस V2। तो यहाँ से क्या लिख दिया जाए कि बिंदु D पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो दोनों को जोड़ना है, देखो 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9 और 10 की घात -6, 10 की घात -6 इतना कॉमन है, तो इसको बाहर करेंगे तो क्या आएगा, 9 गुणे 10 की घात 9, उसके बाद 10 की घात -6, इतना दोनों में क्या है कॉमन है, इसको हमने बाहर कर लिया। क्या बचा है, इधर आपका बचा 8 बटे 0.8 और देखेंगे ये हमारा प्लस है, प्लस लिख दिया। इधर क्या बचा है -2 बटे 0.2, तो -2 बटे 0.2। अब यहाँ से क्या कर लो भैया, ये हमारा हो गया 9 गुणे 10 की घात 9 में 6 घटाएंगे तो 3 आ गया। यहाँ देखो ये आपका 8 एकम 8 क्या बचा 0.1 और ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 काट दिए 0.1 बचा, तो ये हमारे पास आ गया 1 बटे 0.1, इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ 0.1 बचा काटने के बाद, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये भी क्या बचा 1 बटे 0.1। अब देखो ये संख्या क्या बराबर है, ये प्लस ये माइनस कट के 0 आ गया, और किसी संख्या में 0 से गुणा कराएंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो जो विभव हमारा है बिंदु D पर VD का मतलब जो बिंदु D पर विभव कितना आ गया 0 आ गया, और जो इससे पहले बिंदु C पर विभव आया था कितना आया था 1.08 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। तो ये हमारे दो आंसर है। और भी एक क्वेश्चन इसमें और तीसरा पूछा गया है, तीसरा कि हमसे बोला गया कि हमारे पास कोई एक आवेश है जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.20 माइक्रो कूलाम। इस आवेश को D से C के मध्य लाने में कार्य कितना होगा, तो यहाँ कार्य CD बराबर क्या लिख दिया जाए, ये हमारा हो जाएगा VC माइनस VD इंटू में Q। तो BC का मतलब हो गया बिंदु C का विभव क्या है 1.08 गुणे 10 की घात 5 माइनस VD का क्या है 0 आया है, ये अभी हम लोगों ने आंसर लाया। उसके बाद आवेश क्या दिया है, ये हमारे पास है 0.20 गुणे 10 की घात -6, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, इसका दोनों का गुणा करवा दो, तो 1.08 गुणे 10 की घात 5 और ये क्या हो गया 0.2, इसको 2 लिख सकते हैं गुणे 10 की घात
6। इसका गुणा करवाएंगे तो गुणा करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 2 का 108 में गुणा कराएंगे तो 108 दूना 216, 216 आ गया। और ये 2 एक 3 अंक के बाद दशमलव मतलब यहाँ लग गया, और गुणे 10 की घात, ये 5 है, -6 घटाएंगे तो -1 आ गया। तो ये हमारा आ गया। ये आंसर आपका किस में आ रहा है उसको देख लिया जाए। आंसर आपका 202.16। तो देखो एक अंक दशमलव यहाँ ले जाएंगे, पावर यहाँ -1 घटेगी, तो यह आ गया 2.16 गुणे 10 की घात, एक इसमें घटाएंगे तो -1 -2, और ये कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 9वां था ये सॉल्व हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोला है कि प्लस क्यू आवेश वाले दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदु A0 तथा -A0 पर स्थित हैं। तो हमें क्वेश्चन ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन बोला गया चित्र द्वारा उसकी स्थिति दर्शाइए। दूसरा क्वेश्चन है मूल बिंदु पर वैद्युत वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव v बराबर 1/4πε0 2q/√a² + y² होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है और इसमें सबसे पहले कहा है कि हमें स्थिति बनाना है। तो भैया एक्स अक्ष पर हमें बोला गया तो हम लोग खींच लेते हैं, अक्ष बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला क्या है, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को एक्स बोलेंगे, वर्टिकल को वाई बोलेंगे। अब बोला गया है कि जो एक्स एक्सिस है या एक्स अक्ष पर दो बिंदु हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि एक पर हमारा बिंदु ए है, दूसरा क्या है, बिंदु बी है, और इस पर प्लस क्यू आवेश दोनों पर है, क्या है, प्लस क्यू आवेश। और जो इनकी दूरी है, अब बोला गया -A0 + A0। तो हम लोग जानते हैं जो मूल बिंदु के दाएं साइड में रहता है वो वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, निर्देशांक A0, और ये वाला आपका -A0 होता है, और ये हमारा मूल बिंदु O है, ठीक है, मूल बिंदु O है। तो सबसे पहले तो ये हमारा पहला हो गया। पहला क्या हो गया, पहले में हमने स्थिति बता दिया, पहला आंसर ये वाला आपका पहला आंसर है। अब दूसरे में हमसे क्या बोला है, दूसरे में कि हमें जो मूल बिंदु O है इस पर वैद्युत विभव बताना है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्लस क्यू आवेश है बिंदु A पर, इसके कारण विभव V1 और इसके कारण विभव V2 है। इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, तो ये देखो ये क्या है, -A, तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी A है, और ये क्या A है, तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी A है। तो हमें आवेश दिया है Q, बीच की दूरी A, आवेश Q, बीच की दूरी A। तो बिंदु मूल बिंदु O पर हम लोग वैद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दें कि पहले लिख दें प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण मूल बिंदु पर विभव, तो मूल बिंदु पर विभव हमने V1 माना है, तो V1 बराबर हो गया 1/4πε0 Q बटे में R होता है, R का मतलब बीच की दूरी क्या है, A है। अब क्या कर लें, इस वाले भी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु O पर विभव क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश बीच की दूरी A, बीच की दूरी है। तो यहाँ से क्या लिख दिए, जो दो हमारे पास दूसरा आवेश आएगा V2, दूसरा विभव आएगा V2 बराबर 1/4πε0 Q में A आएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से इसका परिणामी विभव ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से परिणामी विभव कहाँ आएगा, मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु पर परिणामी विभव बराबर, तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V बराबर B1 + B2। तो यहाँ से दोनों मान आपका सेम है, जोड़ेंगे तो एक एक कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आपका हो गया 1/4πε0 Q में A, प्लस में दूसरे को जोड़ेंगे 1/4πε0 Q में A। अब ये आपका सब समान है तो 1 1 2 हो गया, तो इसको लिख लो 1/4πε0। अब Q और Q 2Q में A, किसका मान आ गया, B का मान। तो ये वाला क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन का। अब इसमें एक हमसे और बोला गया है, तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव V बराबर 1/4πε0 2Q बटे में √A² + y² होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा।
इसी का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है कि वाई अक्ष के किसी बिंदु पर हमें विभव को सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो विभव होगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो अब क्या करेंगे, हमें वाई अक्ष पर चलना है। तो मान लेते हैं कि वाई अक्ष पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और ये वाई अक्ष है तो इसके जो निर्देशांक होंगे 0, y होंगे, और जो बीच की दूरी आपकी बन रही है क्या है, y है, या आपकी क्या y है। अब हम लोग क्या कर ले बच्चों, हमें इस आवेश से यहाँ के बीच की दूरी चाहिए तो इसको ऐसे मिला देते हैं, और इस आवेश से यहाँ के बीच की दूरी इसको ऐसे मिला देते हैं। अब ये आपका कोण कितना बन रहा, 90। कोण कितना बन रहा, 90। अब इस त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये दूरी a है, ये y है, तो ये वाली क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सेम चीज यहाँ भी लगेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब जो ये आई है वो ये भी आ जाएगी। तो इसको लिख दिया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर क्या लिख दिया जाए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। आवेश क्या है, क्यू है, बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया V1। अब देखो प्लस क्यू आवेश बीच की दूरी सेम, तो जो V2 होगा उसका भी मान क्या होगा, यही होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख दे डायरेक्टली, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बिंदु P पर परिणामी विभव चाहिए, V बराबर V1 प्लस V2 कर दिया जाए। तो यहाँ पर लिख दिया जाए बिंदु P पर परिणामी विभव। तो परिणामी विभव क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, V बराबर V1 प्लस V2। तो देखो वैल्यू रखेंगे, V1 V2 बराबर है, फिर से आपका जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में, अच्छा ऐसे देख लो ये आपका इतना दोनों में कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है। इधर क्या बच गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा आपका क्या है, क्यू बटे में आपको कैलकुलेशन करना है, जितना शॉर्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आपका देखो सेम है, मतलब एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और क्यू कितना हो गया, 2Q बटे में ये आपका लासा बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसके बराबर, B के। तो यही हमें सिद्ध करना था कि वाई अक्ष के किसी बिंदु पर जो विभव आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बोल रखा है, एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है कि हमारे पास कोई 9 माइक्रोकूलाम कोई हमारे पास आवेश है, इससे 5 मीटर की दूरी पर एक हमारे पास दूसरा आवेश रखा है -2 माइक्रोकूलाम। अब बोल रहा है कि इन आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ से 3 मीटर की दूरी इधर मान लें तो ये वाला 3 होगा, ये क्या बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 ये बचेगा। अगर इधर से हम लोग क्या मान ले, 3 मान ले, तो इधर 5 में से 3 घटाए 2 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कहीं ऊपर मान लेते हैं, मतलब यहाँ से हमने मान लिया कोई बिंदु T यहाँ, मतलब जो हमारे पास आवेश है या इनके बीच की दूरी है, इसके मध्य बिंदु से हमने मान लिया 3 मीटर दूरी पर, ये वाली दूरी हमारी क्या है, 3 मीटर। इस 3 मीटर की दूरी पर दोनों तरफ से जो वैद्युत विभव होगा, ये क्या है, ये बिंदु P है, और इस पर हमें वैद्युत विभव को ज्ञात करना है।
तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 3 मीटर, यहाँ से 3 मीटर। अब हम लोग चाहें तो इसको ऐसे मिला सकते हैं। तो देखो +9, जो 9 माइक्रोकूलाम है इसके लिए भी वो V1 मान ले, इसके लिए भी वो V2 मान ले। तो 3 मीटर इधर है और 3 मीटर इधर भी हमने क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विभव, V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन है क्या आएगा, पहले के लिए हमने Q1/R1, इसको Q1/R1 मान ले, Q1/R1 प्लस में क्या आ जाएगा, Q2/R2। ये हमने आपको डायरेक्ट बता दिया क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन बता दिया अलग अलग, अभी आपका थोड़ा सा क्या है, डायरेक्ट है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख दें। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 × 10⁻9 आ गया। पहला आवेश Q1 का मान 9 है तो लिख दिया 9 × 10⁻6। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या, 3 है। प्लस में दूसरा आवेश क्या है, माइनस में, तो हमने लिख दिया -2 माइक्रोकूलाम का मतलब 10⁻6, और बटे में क्या है, बीच की दूरी 3 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, आपका 3 बाहर हो गया, 10⁻6 कॉमन, तो ये आपका हो गया 9 × 10⁻9। क्या कॉमन है, 10⁻6, और ये 3 भी कॉमन है, बटे में 3। तो यहाँ क्या बच गया आपका 9, और प्लस माइनस माइनस 2 बचा, 3 × 3 = 9। तो ये आपका हो गया 3 × 10⁻, 9 में से 6 घटा दिए 3 आ गया, और 9 में से 2 घटा दिए 7, तो ये आपका हो गया 7 × 21 × 10⁻3, 21 × 10⁻3। अब इसको दशमलव में लिखेंगे तो 2.1 × 10⁻4 आपका आंसर आ रहा होगा। तो ये आपका आंसर यही आ रहा है, 21 × 10⁻3 वोल्ट। तो ये वाला क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो इससे दिक्कत नहीं, आप 2.1 × 10⁻4 भी लिख सकते हैं, या आंसर यही मैच हो रहा तो यही लिख सकते हैं, ये कोई इशू बात नहीं है। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक किए हैं, और ये हमारा तीसरा चैप्टर है, एक एक तरफ से न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो इसके आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अगले सेशन में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।